तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोग्राफी लर्नर। तो जैसा कि आप जानते हैं, रेडिएशन फिजिक्स की क्लास चल रही है और हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में हमारी क्लास पहले भी एक दो हो चुकी हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर और हीट के बारे में। ठीक है, टेम्परेचर हीट के बारे में जो पढ़ेंगे, जो मैटर होता है, जैसा कि आप जानते हो, जो मैटर होता है उसमें एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं रेगुलर मूवमेंट करते हैं सॉलिड में और इनरेगुलर मूवमेंट करते हैं किसी भी लिक्विड में। ठीक है, तो जैसे अगर हम किसी मॉलिक्यूल पार्टिकल को हीट करेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा टेम्परेचर, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, विगरस मूवमेंट बोलेंगे, जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। कोई बॉडी अगर कोल्ड हो रही है, मतलब ठंडी हो रही है कोई बॉडी, तो सबसे ज़्यादा उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होता है मोशन के लिए यूज होता है। काइनेटिक एनर्जी हमने जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्टोर के रूप में होता है। तो दे आर द एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन रेगुलर मूवमेंट इन ए सॉलिड एंड रैंडम मूवमेंट इन ए लिक्विड एंड गैस। पोटेंशियल एनर्जी एल्वेजल काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई मूवमेंट जो हो रहा है, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है, तो उसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हॉटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और कोल्डनेस के लिए भी। कोई भी बॉडी ठंडी हो रही है, गर्म हो रही है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, ना कि पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और जो हमारा टेम्परेचर है उसको मेजर कौन करता है, थर्मोमीटर मेजर करता है। जो टेम्परेचर है, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर के 3 स्केल होते हैं। एक तो सेल्सियस स्केल होता है, एक केल्विन स्केल होता है, एक फ़ारेनहाइट स्केल होता है। जो सेल्सियस स्केल होता है उसमें मेल्टिंग पॉइंट होता है 0। मतलब जब आइस पिघलेगी तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होगा। और जो इन दोनों के बीच का, मतलब इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो बीच का जो इंटरवेट है वो 100 होगा, उसको कहेंगे डिग्री। अब जैसे केल्विन स्केल के बारे में बात करूं तो एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं, इसलिए डिग्री 0 डिग्री यहाँ पे नहीं लगेगा। केल्विन में हमेशा डिग्री यूज नहीं होता, तो 0 केल्विन हम इस पे यूज करेंगे। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.15 केल्विन और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.15 केल्विन। ऐसे ही फ़ारेनहाइट की बारे में बात कर लूँ तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का होता है इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका इंटरवल, इन दोनों का जो इंटरवेट है वो 100 होगा और इसका होगा 180। और इन तीनों का अगर रिलेशन की बात करूँ तो रिलेशन इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि केल्विन को, सेल्सियस को कैसे फ़ारेनहाइट में चेंज करना है या केल्विन में चेंज करना है, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है 98.4 फ़ारेनहाइट स्केल में। अगर मैं सेल्सियस स्केल की बात करूँ तो 37 डिग्री होता है। अगर केल्विन की बात करूँ तो 310 होता है, 310 केल्विन होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय।